हूँ कि आप काफ़ी अच्छे होंगे। हमारे इस वैकेंसी हब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो जीडीएस कर्मचारियों के लिए ऐसे 5 फैसले यहाँ पर सरकार की तरफ से लिए गए जिन्होंने उनकी लाइफस्टाइल को पूरी तरह चेंज कर दिया गया है और आने वाले जीडीएस कर्मचारियों के आने वाले जो पुराने कर्मचारियों हैं उनकी भी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया है। आपके 8वें वेतन आयोग में आपका सबमिशन हुआ है। सरकार रिकॉर्ड मांग रही है जीडीएस कर्मचारियों का कि जीडीएस कितने कर्मचारी कितने हैं, उनको सैलरी कितनी मिलती है, उनको बोनस कितना मिलता है, उनके ऊपर सरकार ने अभी तक कितना खर्चा किया है, ये भी डाटा सरकार की तरफ से डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से मांगा गया है। सारी इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा, हर ऑर्डर की कॉपी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, साथ में आप घंटी का निशान दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, उसका फ़ायदा सबसे पहले आप ले पाएँ। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। पहले ऑर्डर की लास्ट में आप ज़रूर देखिएगा जो सरकार ने डाटा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से मांगा है, कितने जीडीएस कर्मचारी काम कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, ठीक है। तो उसको मैं आपको ऑर्डर दिखाऊंगा। पहले हम पहले ऑर्डर की तरफ यहाँ पर बढ़ते हैं। पहला ऑर्डर हमारे सामने अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की तरफ से एक लेटर जारी किया गया है, एक ऑर्डर जारी किया गया है। मैंडेटरी होगा किसी भी बीपीएम के लिए जो दर्पण डिवाइस में काम करते हैं, इन करना आउट करना। मतलब मैंने आपको बताया था कि आपका जो अटेंडेंस है, जो जीडीएस कर्मचारी की अटेंडेंस यहाँ पर जो है मैंडेटरी यहाँ पर कर दी जाएगी इस साल। तो वैसे ही यहाँ पर हुआ है। अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, लिखा है मैंडेटरी मार्किंग ऑफ इन एंड आउट अटेंडेंस बाय ब्रांच पोस्टमास्टर थ्रू फेसिंग रिकॉग्नाइजेशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम दर्पण डिवाइस। दर्पण डिवाइसेस में आपको जब आप आएंगे तब अटेंडेंस लगानी ज़रूरी होगी, जब आप जाएंगे तब आपको अटेंडेंस लगानी ज़रूरी होगी। तो बहुत कड़े नियम यहाँ पर सर्कल ने जारी किए गए हैं। देखिए लिखा है और सर्कल रिक्वेस्ट टू इंश्योर थ्रू द कंसर्न डिवीज़न हेड सब डिवीज़न हेड। तो यहाँ पर कहा गया है कि एवरी जीडीएस वर्किंग एज बीपीएम बीओ शैल बी मैंडेटरी मार्क बोथ इन अटेंडेंस आउट अटेंडेंस थ्रू द फेशियल रिकॉग्निशन बेस्ड अटेंडेंस सिस्टम दर्पण डिवाइस ओनली वर्किंग आवर्स ऑफ द बीओ, ठीक है। तो उसी डिवाइस में आप जब आएंगे तो अपना फेस स्कैन करेंगे, मतलब आपकी आने की हाज़िरी हो गई, ठीक है। और जब जाएंगे काम ख़त्म करके अपने वर्किंग आवर में तब आपको वहाँ स्कैन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है, पहले होता था कि जीडीएस आ गया, आया कि नहीं आया नहीं मालूम चलता था, गया कि नहीं मालूम ये भी नहीं चलता था। अब सब कुछ रिकॉर्ड यहाँ पर होगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में, या फिर हम कह सकते हैं एक बर्डन सरकार ने जाना है। क्या आपके बीओ में सब शुरू हो चुका है, क्योंकि सभी हेड सर्कल्स को, सभी चीफ पोस्ट मास्टर को यहाँ पर पैन इंडिया लेवल पर ये लेटर, ये ऑर्डर जारी कर दिया गया है, ठीक है। आप ज़रूर बताइएगा क्या आपके लिए ये ज़रूरी था करना कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है आपके बीओ में विजिट होने वाला है। यहाँ पर अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। देखिए सभी शाखा बीओ प्रभारियों को सूचित किया जाता है कि वित्त मंत्रालय एवं आरबीआई के निर्देश अनुसार अब अभी शाखारालय पर फिजिकल विजिटर के साथ ई विजिट भी किया जाना अनिवार्य है, ठीक है। पहले फिजिकल विजिट होता था कि आपके ओवरसियर आते थे, आपके इंस्पेक्टर आते थे, आपको सब कुछ डाटा वगैरह चेक करते थे, लेकिन अब जो है ई विजिट भी होगा। ई विजिट मतलब ऑनलाइन यहाँ पर विजिट किया जाएगा। अंत आपसे ये अनुरोध, जब भी आपको विजिट की सूचना दी जाए निर्धारित समय पर अपने बीओ में उपस्थित रहें तथा अपने पास एंड्रॉयड मोबाइल आईपीवी रजिस्टर उपलब्ध रखें जिससे ई विजिट की प्रक्रिया सुचारू रूप से पूर्ण की जा सके। मतलब कितना बर्डन, कितना एक माहौल तैयार किया जा रहा है। अब ई विजिट किया जाएगा। पहले तो ओवरसियर आते थे, इंस्पेक्टर आते थे, अब ई विजिट किया जाएगा। आपको ऑनलाइन देखा जाएगा, ऑनलाइन चीज़ों को अब पढ़ा जाएगा, आपसे ऑनलाइन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आपका सब रिकॉर्ड देखा जाएगा। तो ये ऑर्डर आ चुके हैं और ये आरबीआई के ऑर्डर हैं, ठीक है। इतना बड़े
चीज़ें की जा रही हैं। तो इसकी ऑर्डर की कॉपी भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर मिल जाएगी, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अगली खबर इम्पॉर्टेंट है। अगली खबर जो है रिवीजन, जो इंटरेस्ट रेट है, जो सेविंग स्कीम्स है, उसमें छोटी सी बड़ी जानकारी है, ये आपको जाननी ज़रूरी है। इस साल जो है जो फाइनेंशियल ईयर 26-27 का टर्म चल रहा है, 1 जुलाई से 30 सितंबर तक कोई भी यहाँ पर चेंज नहीं रहेगा। सभी ब्याज या पीपीएफ हो या फिर एसबीआई एसबी हो, आरडी हो, सभी के ब्याज जो है सेम रहेंगे, कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। इसका ऑर्डर भी यहाँ पर जारी किया गया है, अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अगली खबर जो है आपके ग्रामीण डाक सेवक के 8 CPC को लेकर है। जीडीएस के 8 CPC को लेकर ये खबर आ रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो है अब जीडीएस का रिकॉर्ड भी यहाँ पर जो रंजना देसाई जी हैं उनको भेजा जा रहा है, क्योंकि आपको मैं ऑर्डर दिखाना था, आप तभी यहाँ पर जानेंगे। अपनी स्क्रीन पे आप देखिए रहे, आप ये लेटर देख पा रहे होंगे। ये लेटर में लिखा गया है कि जो कर्मचारी किस विभाग में भी काम करता हो, ठीक है, या फिर वो रेलवे में हो या पोस्ट ऑफिस में हो या बिजली विभाग में हो या यूनियन टेरेटरी का ही क्यों ना हो, सभी का रिकॉर्ड यहाँ पर हमें भेजिए। वो कितनी सैलरी पाता है, कितनी पेंशन पाता है, कितने आउटसोर्स वहाँ पर लगे हुए हैं, आउटसोर्स, ठीक है। अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कैटेगरी ऑफ आउटसोर्स मैन पावर कवर्ड, द फॉर्मेट स्पेशली इंक्लूड इंडिविजुअल कंसल्ट, रिटायर कंसल्ट एंड प्रोफेशनल। कितने जीडीएस कर्मचारी आए हैं, कितने आउटसोर्स पर्सन गए हैं, कितने रिटायर हुए हैं, सब कुछ, ठीक है। इसमें लिस्ट भी जारी की गई है, देखिए मल्टीटास्किंग स्टाफ, हाउसकीपिंग स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ड्राइवर, सिक्योरिटी गार्ड, गार्डनर एंड लास्ट में सिमिलर आउटसोर्स स्टाफ, ठीक है। इनका क्या क्या मांगा गया है अपनी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। इनसे क्या क्या मांगा गया है, इनसे ये मांगा गया है कि हमारे पास जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिशियल जो आउटसोर्स पर्सन है, अब ये जीडीएस भी इसी में आते हैं, उनका डाटा हमें दीजिए, ठीक है। मतलब डाटा मांगने का मतलब यही है कि जो 8 CPC के फ़ायदे हैं, 8 CPC के जो फ़ायदे हैं, ये सिर्फ सेंट्रल जो एम्प्लॉई हैं इनको नहीं मिलेगा। जितने भी आउटसोर्स पर्सन हैं उनको भी यहाँ पर 8 सेंट्रल CPC का फ़ायदा यहाँ पर दिया जाएगा, ठीक है। इस डाटा से यही यहाँ पर साबित हो रहा है। और आप एक और लेटर देख पा रहे होंगे, जो ऑर्डर सबमिशन की डेट थी, जो मतलब हमें डाटा दीजिए, वो पहले थी 30 जून, ठीक है। लेकिन ये आउटसोर्स वाला जो लेटर है जो सरकार ने मांगा है, इसका डाटा भी नहीं मिला है, तो इसको 31 जुलाई तक बढ़ा दिया गया है। तो आप जीडीएस कर्मचारी खुश हो जाइए, जो आउटसोर्स पर्सन है खुश हो जाइए, क्योंकि सरकार की तरफ से यहाँ पर आपका डाटा मांगा गया है कि आपको क्या क्या फ़ायदा मिलता है, अभी तक कितना फ़ायदा आपको मिल चुका है, सरकार ने आपके ऊपर कितना खर्चा कर दिया है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, इसको आपने सभी जगह साझा करना है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन पूरे जीडीएस कर्मचारियों की, आउटसोर्स पर्सन की ज़िंदगी को पूरी तरह चेंज कर सकती है, ठीक है। तो अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को तमाम जीडीएस कर्मचारियों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।